पूछो भाई पूछो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा तैयार करता उसके बाद मैं भाई छाबड़ा जी का, महेंद्र छाबड़ा साहब और पंकज जी और यहाँ पर्ल जी बैठी हैं, नीलम जी हैं, नीरज हैं, दिनेश बाबू हैं पीछे कहीं। हाँ हाँ, सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अंकुर भी आया हुआ था। हाँ, ये सारे नौजवान साथियों ने का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और कम से कम मुझे रूबरू करने का मौका दिया। मैं थोड़ा सा मुझे अचरज हुआ क्योंकि मैंने इस तरह का राजनीति मेरे जीवन में नहीं हुई है। मैं 1994 से सांसद रहा लगातार 2021 तक लगातार रहा और इस बीच में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं जो हार गए या जीत गए जो भी सामने थे, लेकिन मैं सांसद बना अपने क्षेत्र का। मैं आगरा से जीता, आगरा का सांसद था। जो मेरे साथ थे उनका नहीं, जो मेरे साथ नहीं थे चुनाव में उनका नहीं, मैं बल्कि आगरा का सांसद बना और मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया कि आगरा के अंदर कोई भी व्यक्ति जो जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मेरे पास में ये कि जिसने वोट दिया वो नहीं बल्कि आगरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति आज भी आता है तो मैं उसको बड़े सम्मान के साथ में उसका कोई काम होता है तो मुझसे बन पड़ता है, मैं करता हूँ। फिरोजाबाद का सांसद रहा, वहाँ भी लोगों के साथ मेरा कभी द्वेष नहीं। हम लोग छोटे परिवार के हैं। मेरे पिताजी लोगों में काम करते थे और मजदूर थे। शुरुआत की थी उन्होंने और उन्होंने इस तरह से वहाँ पर जो है गाड़ियों को जोड़ने का काम करते थे। इंजन जो है उसके पीछे जो बोगियाँ लगी होती थी, इंजन को मजबूत करने का काम करते थे। मेरे दादा भी रेलवेज में थे, वो मजदूर और पुलियों की इंचार्ज हुआ करते थे। तो मेरी जो परवरिश है वो जोड़ने वालों में है। और जैसे ही राजनीति में आया तो जिन लोगों ने मुझे सिखाया उनमें थे राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सज्जाद जहीर साहब, जो परिवार से नवाब खानदान के थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। लोहिया जी जर्मनी में पढ़े थे। इन लोगों ने एक चीज़ सिखाई थी कि सामाजिक जीवन में आने के लिए जनता जनार्दन होती है। जनार्दन का मतलब होता है ईश्वर, और शायद इस्लाम में भी ये कहा गया, आवाज़ खल्क नक्काराए खुदा, कि जनता की आवाज़ जो होती है वो नक्कारा होती है। वो आवाज़ ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनकी सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं। रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, ये नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि इसकी सरकार में हुआ उसकी सरकार में। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहाँ की एक आवाज़ उठी, गोकुलगढ़ की एक आवाज़ उठी, माजरा स्वराज की एक आवाज़ उठी, एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज़ उठी। मुझे शायद इस बात में इतनी चेतना ना मैं लेता, क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मसला है।
लेकिन सांसद बहुत मजबूत होते हैं। मेरी सरकार भी नहीं थी, देश में भी और प्रदेश में भी। मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर नीतीश रेल मंत्री होते थे, जो वहां पर 20 साल से मांग थी आगरा में DRM ऑफिस की। मैं सीधा गया, जबकि मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हुआ था, अटल जी के सामने। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा कि साहब ये एक मांग है, मैं किसी उद्घाटन में नहीं आऊँगा, मैं किसी में नहीं बैठूंगा, लेकिन ये मांग जो है रोजगार की मांग है। ये अब जो डिवीजन बन सकता है, इसको DRM ऑफिस बनाना चाहिए। नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ने कहा कि राज जी, मैं आपको इसका वादा करता हूं कि 6 महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। काम कराने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप सांसद सरकार के हैं या गैर सरकार के हैं, पर आपके तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं, और राजा की जबान बहुत बड़ी जबान होती है। अगर तो ये एक जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है या क्या है, वो जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अगर वो सही है, मैं नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है या सही है, मुझे नहीं मालूम, अगर वो सही है तो आपने तो उसमें तिरवाचा भर चुके हैं। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है, और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। वो कह रहा है साहब बस ये करवा दिए तो ठीक है, उसके बाद एक ज़मीन चाहिए, ये कन्वर्सेशन में है कि वो वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए कुछ बनाना है। तो उसने कहा साहब ठीक है, हम 10 किले जो दे देते हैं, और हमारे अस्पताल का क्या होगा? अरे वो तो कह दिया मैंने, बन गया है और बन जाएगा। तो उसमें ये चीज़ है, उन्होंने उस सामने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ है तो हम अभी गांव वालों से बात कर लें, तो वो आपको सड़क की भी चौड़ी करने का रास्ता दिलवा देंगे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है, मैं हो सकता है कि वो उनको अपना रिश्तेदार मानते हों या अपने बच्ची के समान, अपनी बेटी के समान, बेटी मानते हों। बेटी मानते क्या, वो बेटी ही हैं, लेकिन आज वो प्रदेश की मंत्री हैं। जब ये लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई जबान नहीं होती, जो वो चाहते हो करा लेते, तो कम से कम बेटी से मत हारिए। जनता के लिए बेटी को कहिएगा, उसको कहिए। अगर आप नहीं कहना चाहते हो तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की उम्र की है, हम चले जाएंगे। लेकिन अस्पताल का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, अभी 18 सेक्टर में बनेगा, शहबाजपुर खालसा में बनेगा, जो है स्वराज में बनेगा, या भगवानपुर रामगढ़ में बनेगा। कम से कम इन लोगों से आपने वचन दिया है, उन्होंने आपको 10 के लिए ज़मीन दी है, उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। कम से कम उनसे बात तो कीजिए, उनसे मिलिए तो सही। मैं आज गया था इस गांव में, राम मेहर सिंह जी के निधन के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसे ही मुझे पता लगा, वहाँ पर आज ये लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं यात्रा में उनको साधुवाद कहा और मैं चला आया, क्योंकि मैं पुरसे में गया था, मैं वहाँ पर फिर नहीं गया। मेरा मानना यह है कि ये जिद का विषय नहीं होना चाहिए। अस्पताल में, और आप स्वयं कह रहे हैं कि 60% लोग मेरे हैं और 40% दूसरे खेमे के हैं। भाई मेरा क्या खेमा होगा? मैं कोई युद्ध करने नहीं गया था, मेरा आपसे कोई युद्ध नहीं। मैंने हमेशा आपको मित्र कहा, आज भी कहता हूं, आप मेरे सांसद हैं। आज जीता कोई, हारा कोई, उससे क्या मेरे आप दुश्मन तो हो नहीं सकते। आप मेरे सांसद हैं, और मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूं कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती मैं माफी मांग देता हूं, लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। आप किस जिद में बैठे हैं? ये कोई जिद आम आदमी से थोड़ी होती है। ये जिद कोई ऐसे लोगों से होती थोड़ी है कि जिनके पास हथियार 5 साल के बाद में आए। चुनाव 5 साल तक आप जो आनंद लेंगे, और 5 साल के बाद उनके पास में हथियार हो आता है, वो आपको देते हैं। मुझे आप ये बताइए, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर सांसद महोदय, कौन सा ऐसा बूथ है जहां लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया? तो मैं ये कह दूं कि साहब मैं उस बूथ पे 500 मिले, उन 500 लोगों के लिए काम करूंगा? नहीं। जिस गांव ने, जिस बूथ ने मुझे अपना माना है, मैं उसके लिए। मैं हारा हुआ हूं या जीता हुआ आप हैं, लेकिन हम दोनों का फर्ज ये बनता है
कि हम इस विवाद को न लेके चले कि जनता के लिए ये 60 लोग भी उसका इस्तेमाल करें, 60 ही नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी लोग आएंगे और भी कहीं से आएंगे। कोई भी एक अस्पताल, सब जगह अस्पताल बनाइए ना, क्या है? अरे 200 बेड का है, आपके पास क्षमता है, आप बांटिए इसको, 4 जगह बनाइए। मैं तो कहता हूँ क्यों ना बने, जब इतनी बड़ी समस्या है, लोग रो रहे हैं कि अस्पताल चाहिए, 5-5 गांव तैयार हो गए हैं जमीन देने को। तो इसका माने क्या हुआ? आज 10-12 पंचायत के लोग थे, प्रधान थे, सरपंच थे, जो इस यात्रा में चल रहे थे। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मैं रेवाड़ी में बैठा हूं, मैं रेवाड़ी से आपसे निवेदन करता हूं, आप मजबूत आदमी हैं, आप मंत्री रहे हैं सरकारें, और आज भी आप मंत्री हैं। आपके परिवार में मेरा ख्याल हिंदुस्तान में पहला परिवार होगा जिसके अंदर दो मंत्री हो, केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी हो। आप तो बहुत क्षमता वाले इंसान हैं। आपकी क्षमता के आगे अगर आप मुझे किसी अपने कारिंदे से कहलवा दीजिएगा कि आपसे मुझे कब मिलना है, या आप जो है हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे वक्त दिला दीजिएगा, मिल लूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा भाई? मेरे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं मिलूंगा। मैं उनसे गुहार करूंगा कि आप यहाँ पर रेवाड़ी के अस्पताल को ठीक कीजिए। रेवाड़ी शहर के अंदर आप फैसला ही कर रहे हैं अभी कि 18 सेक्टर में देंगे या 13 सेक्टर में देंगे। सिटी हॉस्पिटल को आप क्यों नहीं? अभी आप देखिए बच्चों का क्या हाल, नवजात शिशु, जिन बच्चों को जो है इन्फेक्शन इतनी जल्दी लगता है। हम लोगों को, मैं जानता हूं कि इसमें से मैं जितनी बातें अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा हूं मैं, लेकिन ये दिल की भड़ास मत समझिए। हम दोनों का फर्ज है, हारे हुए का भी और जीते हुए का भी। तो फर्ज है कि हम लोग जनता के लिए चले। अरे जब मौका आएगा, पता नहीं, मैं 29 में चुनाव लड़ता भी हूँ, नहीं लड़ता हूँ, मेरे परिवार के लोग या मैं, मेरी उम्र या मेरी पार्टी मुझे यहाँ लड़ने देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त आएगा। लेकिन इनको वचन दिया है, बहुत छोटे आदमी ने वचन दिया था कि मैं यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए हूँ, इस क्षेत्र में बसने आया हूँ, मैं सिर्फ आपका वोट लेने नहीं आया। मैं अपना एक छोटा आदमी वचन निभा रहा है। आप तो बड़े आदमी हैं, आप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और राजा भी हैं। आप तो सब कुछ है भाई। आपका परिवार की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, आपका शिजरा बहुत स्ट्रांग है। ऐसी बातें तो हम जैसे लोग नहीं करते। आप मत कीजिएगा जी प्लीज। ये सब लोग आपसे मांग रहे हैं, हम भी आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या माने? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये राजनीति मसला बन गया है। ये बात मैंने शुरू नहीं की, उन्होंने की। ये बात मेरी तरफ से शुरू नहीं हुई। मुझे किसी ने वीडियो भेजे कि जिसमें वो कह रहे हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कि 40% जो है राजबब्बर के खेमे के और 60% मेरे हैं। तो मैंने तो नहीं कहा भाई, मेरा तो कोई खेमा ही नहीं। मेरे कौन सा ऐसा बूथ है पूरे, आप निकाल लीजिएगा गुड़गांव में, कि जहां मुझे वोट लोगों ने नहीं दिया। तो मेरे जिन्होंने वोट दिया वो मेरे खेमे के नहीं साहब। इसके आकलन आपको करना चाहिए कि मुझे हर बूथ से वोट क्यों दिया लोगों। इसके आकलन के जिम्मेदार और इस बात के खेमेबाजी नहीं है, ये कोई खेमेबाजी नहीं है। मैंने लोगों को जोड़ा है, मैंने भरोसा दिलाया है। अब अभी भी नहीं जोड़ रहे हैं लोगों, अब अभी भी उनके साथ में जिद कर रहे हैं, अब अभी भी उनको डरा रहे हैं, धमका रहे। क्यों कर रहे हैं? आपका वर्चस्व है, आपका सम्मान करते हैं लोग, आपके परिवार का मान करते हैं लोग। ऐसा मत करो भाई। और मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड क्वेश्चन हो रहा है प्लीज। आपने कहा कि रामगढ़ में बनना चाहिए, आप भी मांग कर रहे हैं। यदि शहर के लोग भी धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि शहर वाले भी मांग कर रहे हैं कि शहर में ही बनना चाहिए अस्पताल, तब भी समर्थन देने आएंगे उनको? आप समझे नहीं मेरी पूरी बात को, सुना नहीं आप घुमा के वहीं लेके जाना चाहते हो। मैंने कहा आज कंफ्यूजन 6 जगहों पे हो गया है। आपकी रेवाड़ी के अंदर जहाँ पे बच्चे सबसे पहले शुरुआत ही मैंने यहाँ से की कि रेवाड़ी के अंदर जहाँ नवजात शिशुओं के उस अस्पताल के, सिटी हॉस्पिटल के अंदर पानी भर जाने से वो उठा के भाग रहे हैं वहाँ से। क्या उस पर कोई गौर नहीं किया गया? आपने एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया यहाँ पे कि शाहजहांपुर, शहबाजपुर, खालसा और शुरास में और रामगढ़ में, रामगढ़ भगवानपुर में और जो है वहाँ क्या गोकुलगढ़ में। आप क्या सब जगह बनाने वाले क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं भाई? 18 सेक्टर में क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं? अरे सब जगह बनाओ ना, आपके पास क्षमता है। तो यही कहना ना, हारे हुए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इसीलिए तो आप बता, मैं आपसे हाथ जोड़ के बात की है पूरी, आप इसमें
मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कोई उनसे अदावत नहीं की, मैं उनसे कोई बैतबाजी करने नहीं आया हूं, मैं कोई टाल ठोकने नहीं आया हूं। मैं तो उनसे ये कहने के लिए आया, देखिए आप मेरे भी सांसद हैं भाई, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप मेरे सांसद नहीं, क्यों नहीं, मेरे क्षेत्र के सांसद हैं। अरे पार्टी दूसरी हो सकती है, आप मेरे देश के मंत्री हैं भाई, आपके परिवार में से जो है वो जो आपकी सुपुत्री हैं वो मेरे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए, आपने परिवार पर तो मंत्री राजा सब बातें कह दी। राज बब्बर साहब ये बताने का कष्ट करेंगे कि मान लीजिए राजा ने, आपके शब्दों में, मैं राजा नहीं कहता, मैं तो केंद्रीय मंत्री ने जुबान दे दी, केंद्रीय मंत्री ने कह दिया कि भगवानपुर में बनाऊंगा, और भगवानपुर से मच बेटर अगर दूसरे विकल्प हैं, आप राजा की जुबान का सम्मान करेंगे। राजा अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे, अगली बार किसी और गांव में कुछ कह देंगे। कांग्रेस, राज बब्बर राजा की बात का समर्थन करेंगे, वो गलत कहेंगे तब भी, या सिर्फ जो है व्यवहारिकता देखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट किसने की, तिरवाचा भरी किसने? मैंने तो नहीं भरी ना, प्रशासन ने तो नहीं भरी ना। मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, मेरा भी सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ ना। जी जी जी। आप उनके नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी ने, मैं बोल देता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी ने दिया ना ये आश्वासन। जी जी। मैंने तो नहीं दिया ना भाई। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो ये, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और ये आप रेवाड़ी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, तो उनकी बात को कौन नहीं मानेगा। उन्होंने 10 किलो जमीन यहाँ से ले ली और जो है वाटर सप्लाई वालों को दिखवा दी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उन्होंने 15 जून की रैली में नायब सिंह सैनी के सामने एक मांग रखी कि एम्स पे फ्लाईओवर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स ही नहीं लिया, बोल के ही नहीं गया। आप कह रहे हो मान रहे? आप तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं नीचा दिखा रहा। दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि रंजीत जी बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छी उनकी जबान की बड़ी कीमत होती है। नहीं माना मुख्यमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी की बात है, वो जाने क्या कहा उन्होंने। लेकिन मेरा कहना यह है कि कंफ्यूजन जिस पर भरोसा होता है ना, जिन पत्तों पर जो है लोगों को आस है कि हमें ये छाया देंगे, और इसलिए वो तो जीते हैं ना। तो जब वो पत्ते जो है ये भरोसा देते हैं कि हम छाया देंगे, जब कल को छाया नहीं देते हैं तो लोगों के अंदर ये द्वेष पैदा होते, वो धरने प्रदर्शन करते। नेता से नहीं, नेता से जवाब चाह रहे हैं, तो नेता ये जवाब देना चाहता है, चॉइस होनी चाहिए या राव की जुबान। मेरा ये है कि क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यू आर सिंपल डेफिनेटली। देखिए, यहाँ से 10.5 किलोमीटर पे जो है शहबाजपुर जो है वहां भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप 3 किलोमीटर की लड़ाई 4 अब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 4 अस्पताल किसी शहर में बन सकते हैं। क्या ये व्यवहारिक है 4 अस्पताल किसी शहर में बन सकते हैं? आप मुझे ये बताएं कि ये 6 हॉस्पिटल का विवाद किसने छेड़ा है? नहीं, साइट देखना, अभी तो साइट देखी तो जा रही है। पहले कह रहा हूं, ये किसने कह दिया कि अस्पताल यहीं बनेगा, या सरकार कहेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी? मैंने तो नहीं कहा कि बनेगा, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैंने तो राजा साहब कैसे डिसाइड करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने तो नहीं कहा कि यहाँ बनना चाहिए। जिन्होंने कहा है बनना चाहिए वो पहले बताएं करना क्या है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि साहब पहले रेवाड़ी के हॉस्पिटल को भी तो ठीक कीजिए। मेरी तो मांग ही यही है कि जो एग्जिस्टिंग हो रहा है पहले उसको ठीक कीजिए, फिर जिनको भरोसा दिया आपने, वादा दिया, उनके वादे को निभाइए, और उसके बाद में जो और आपने शुरू किए उनको भी बनाइए। तो ये बात जो है आप घुमाइए मत, मेरी बात बहुत स्ट्रेट है, साफ है कि जिस आपने कंफ्यूजन को किया है, 8 बार के आप सांसद हैं, शायद 1 बार हारे, एक जो भी, तो 8 बार के हैं, तो आप इतने बार के सांसद हैं, 6 बार के सांसद। हाँ, तो हम तो 5 बार के सांसद रहे। मेरे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, कोई व्यक्ति आदमी कह नहीं सकता, बीजेपी वाले रहे हो या कोई भी क्यों ना रहा हो। मैंने वहां पर जितने आज आगरा के अंदर जितने ओवरब्रिज बनवा दिए थे, दूसरों की सरकार थी, मैं सांसद भी नहीं था उस पार्टी। तो क्या सरकार में काम करने वाले जो व्यक्ति चुन के जाता है उसका फर्ज ये होता है वो काम करे, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। चलो अभी कंफ्यूजन क्रिएट किया तो उसके सवालों का जवाब दो ना भाई। जिनको वादा करके आपने जमीन ली है उनको क्या देंगे ये तो बताओ। जब आप किसी को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और आप शहबाजपुर वालों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप गोकुलगढ़ वालों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आप जो है स्वराज को भी नहीं दे रहे हैं, तो दे किसको रहे हैं? अरे और जब तक नहीं दे रहे तब तक रेवाड़ी का ही ठीक कर दीजिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं
कि बच्चों को ऐसे उठा के ना जाना पड़े, बरसात में गीले ना हो। क्या तो मैं देखिए, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसका साथ दूंगा। तो मैं किसका साथ दूंगा? मैं जनता का साथ। मैं यहां पूरे गुड़गांव क्षेत्र की जनता का साथ दूंगा। अगर मेरे इस स्थिति में होता कि क्या फैसला लेना, तो यकीन मानिए कि 6 गांव के लोगों को बिठा के पूछता, बताओ भाई क्या करना है। मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता। ये ऐसी राजनीति मैंने सारे जीवन में नहीं की। मैं तो सबको बुला लेता। अच्छा, बब्बर साहब साल भर बाद आए हैं तो सवाल ज्यादा होंगे। बिल्कुल कीजिए। पॉलिटिकल सीधी एक बात आती है, अस्पताल के किसी साथी को कुछ पूछ लें? क्या गालियां देकर कोई चीज हासिल करना उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं इसका बिल्कुल सख्त विरोधी। गालियां देना राजनीति में या सामाजिक जीवन के अंदर ये सबसे घटिया और तिरस्कारपूर्ण चीज। मैं कभी ऐसे लोगों की बात का समर्थन नहीं करूंगा। बब्बर साहब के साथ ना कैप्टन अजय सिंह यादव